वो एक समय पर मिट ही जाता है, क्योंकि संसार नाशवान है। कोई कहता है मेरा नाम रहेगा। बहुत से मंदिर तो ज़्यादातर इसलिए बनते हैं, मेरा ज़्यादा इनमें कोई वो शौक भी नहीं है, लेकिन इतना एक परमात्मा की मर्जी समझता हूँ हो जाता है। यदि खाली मंदिर रहा तो उससे कोई फायदा नहीं है। मंदिर का मतलब यह जगह है, ये जैसे कि ये जगह है। हमारा तो इतना ही रहता है कि चलो लोगों को सर्दी है या बारिश है तो उस समय थोड़ा बैठने को जगह हो जाए। भगवान के फोटो लगाने से भाव बनता है। अब भाई इन्होंने क्या क्या किया, किसी का भी इतिहास उठाकर देखोगे तो उनके पीछे उनकी साधना मिलेगी कि उन्होंने कितना तपस्या किया, कैसे जीवन जिया, कैसे कैसे बड़ों की सेवा करी, भगवान के लिए कितने कष्ट सहे। तो उससे हमारे को भी उस तरफ चलने की एक प्रेरणा मिलेगी और उनके सारे हम भी उस तरफ चलें तो इन स्थानों का कोई महत्व है। अब नहीं तो खाली मंदिर बना दिया। ज़्यादातर तो किस लिए बनाते हैं, कहीं कहीं एक ही आदमी बना देता है। वो क्या होता है कि वो अपना पत्थर लगा देता है, उस पर नाम लिखता है। तो अब वो क्या सोचता है, अजीब दुनिया में क्या है, नाम ही तो है। मैं कहा ये नाम रहेगा क्या, कौन जानता है। इतनी बड़ी दुनिया, यूपी को नहीं जानते, भारत को नहीं जानते, और इस पत्थर को कौन जानता है। और तेरा नाम है, ये भी नकली है, ये असली नहीं है, क्योंकि ये तू लेके नहीं आया था और लेके जाएगा भी। ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। इसलिए ये पत्थर ही नहीं रहेगा तो तेरा नाम कहाँ से रहेगा। लेकिन फिर भी जिसकी जैसी समझ है वैसा करता है। इसलिए जो सही चीज़ है उसको समझ ले। इन चीज़ों का, जगहों का यही महत्व है कि कोई इधर आकर के कैसे भी, अब वो तो बोलेंगे नहीं, जो चलेगी उनको तो फोटो है। इसलिए जब भी कोई भी आएगा, किसी से भी रास्ता मिलेगा, तो जिसके अंदर प्रकट हुआ है वो जैसे बताएगा उससे आगे का रास्ता मिलेगा। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन अभी तो मैं हूँ तेरे सामने, लेकिन आगे कोई समस्या आए तो किसी जानकार के पास ही जाना, उसके बगैर परमात्मा का रास्ता नहीं मिलता है। बाकी कोई कुछ भी करे, जब तक कोई जानकार नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, कोई रास्ता चलेगा ही नहीं। सही भजन की शुरुआत तो जब भी होती है जब कोई जानकार मिल जाए और उसके पीछे हम चले और फिर उसके संकेत पर चले, वो जैसा जैसा कहे वैसे चले, तो फिर बात बन जाएगी। और जब तक अगले को मालूम ही नहीं है तो हमें क्या करेगा। इसमें जो बात मैंने बोली, पेड़ की बात आई, तो पेड़ जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा नीचे जड़ जानी चाहिए। बहुत बड़ा मकान बनाना पड़ता है तो क्या करते हैं, नींव बहुत मजबूत गहरी करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा ऊंची बड़ी इमारत बनानी है तो उतना ही ज़्यादा गहरा या बड़ा जगह बनानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है वो एकदम से कैसी भी नहीं हो जाती है। हर एक चीज़ के पीछे हर एक चीज़ का कोई ना कोई सार रहता ही है। अब इसमें जो समझने की बात है, ये जो पेड़ है, पेड़ तो दिखता है लेकिन उसकी जड़ नहीं दिखती है। पर इसके साथ ही जड़ तो नहीं दिखती पर पेड़ दिखता है। फिर इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जड़ वो महत्वपूर्ण है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी आप देखो कई बार क्या होता है कि ये ऊपर जाता है तो उसके पीछे उसका वो है, इसके साथ ही और भी क्या है, ताकि अब पेड़ है उसकी जड़ दिखती है, सब कुछ है, हवा पानी भी है, लेकिन फिर भी जड़ पेड़ सूख क्यों जाता है। तो इसको लेकर के कहेंगे कोई भी चीज़ें है तो उसमें वो यही विचार नाना वाना तो नहीं है ना।